आप देख रहे हैं द गौरिका चौधरी शो। हमें कुछ दर्शकों ने ईमेल्स भेजे हैं जो मेरी प्रोड्यूसर स्मृति के पास हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि क्या है हमारे दर्शकों की दिक्कत। हाय स्मृति। हाय। टेल मी। काफी ईमेल्स आए हैं, उनमें से कुछ आज के लिए चुने गए हैं। Okay. विनोद तावरे अपना सवाल पूछना चाहते हैं। 31 साल की इनकी उम्र है, शादीशुदा हैं और उनकी जो वाइफ है वो नौकरी पेशा नहीं है। Okay. बच्चे नहीं हैं लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद 2009 में हो जाएं। और इसके अलावा इन्होंने एक पुणे में चिंचवाड़ में एक फ्लैट खरीदा था हाल ही में। तो अब इनकी जो मैथमेटिक्स है वो ऐसे बैठती है, सैलरी 55,000, खर्चे फ्लैट की EMI, हाउस रेंट और बाकी खर्चों को मिलाकर तकरीबन 40,000, यानी 55 में से 40,000 गए तो बचे 15,000। और अब इनकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं जिसके लिए इन्होंने 4.5 लाख रुपए का अमाउंट रखा है अपने हाथ में कैश। ओके। अब ये जानना चाहते हैं कि डाउन पेमेंट करके गाड़ी खरीद ली जाए या फिर ये बेटर होगा कि वो बैंक लोन लें और जो ये अमाउंट है 4.5 लाख का उसको FD कर लें। ये छोटा सा कंफ्यूजन। ओके, मैथ्स इसमें किस केस में काफी सिंपल है। देखिए इनका केस है, इनका मैथ्स सुनने के बाद मेरे दिमाग में ये सवाल उठा कि उनका जो EMI है वो 20,000 रुपए है और तनख्वाह है 55,000 रुपए, राइट। तकरीबन 35-36% इनकी तनख्वाह का जो है ऑलरेडी एक EMI में जा रहा है, जो कि जितनी लिमिट होती है तकरीबन 30% तक की उससे पार है। तो इन्हें एक और कर्जा तो नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पास 4.5 लाख रुपए हैं जो कि आपकी मेडिकल इंश्योरेंस, क्योंकि एक बच्चे की तैयारी में है, उसके अतिरिक्त है लाइफ इंश्योरेंस, बाकी खर्चों के अलावा है, आइडल कैश है, यानी कि ये फालतू पड़ा पैसा है जिसका ये इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने और अपनी पत्नी के लिए गाड़ी खरीदने के लिए, तभी इससे वो गाड़ी खरीदें। जब गाड़ी खरीदें तो इसकी डाउन पेमेंट करें, क्योंकि अगर ये पैसा बैंक में जाएगा इन्हें तकरीबन 10% ब्याज मिलेगा उस पर। अगर ये कर्जा उठाते हैं तो इन्हें तकरीबन 13, 14 या 15% पर एक कार लोन मिलेगा, यानी कि शॉर्टफॉल या गैप जो है 4 से 5% का पड़ता है। तो क्यों वो ब्याज ये दे। इसके अलावा अगर आपके पास फालतू कैश, ये याद रखिएगा तवारे साहब कि अगर ये पैसा वो है जिसकी आपको इमरजेंसी में जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयारी की हुई है, only then you should go ahead and buy a car. ओके। RS पाटिल इनका सवाल है, सवाल थोड़ी देर में बताती हूँ, पहले ये बताती हूँ RS पाटिल करते क्या हैं। Okay. 43 साल के हैं, आर्मी में काम करते हैं, शादीशुदा हैं और हाल ही में इनफैक्ट 2008 में उनको उनकी पहली संतान हुई है। Okay. ये चाहते हैं कि उनका बेटा 15 साल बाद, यानी जब वो 10th क्लास में होगा, वो डॉक्टर बने। तो उन्होंने अपने 5 या मान लीजिए इस साल पैदा हुए बेटे के लिए ऑलरेडी तैयारी कर ली है कि वो जब 10th तक पहुंचेगा तो वो साइंस स्ट्रीम चुनेगा। ये पिताजी की ख्वाहिश है। अब इनकी जरा कुछ डिटेल्स मैं आपको बता दूं। 22,000 रुपए पर मंथ ये कमाते हैं, जिसमें से ये तकरीबन 10,000 पर महीना सेव कर सकते हैं। 2003 से 2006 के बीच इन्होंने म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए थे। 2006 के बाद से वो पैसे सेव कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इसे कहाँ लगाना चाहिए, इसे मैक्सिमाइज करने के लिए। अब इनका क्या टारगेट है, ये चाहते हैं कि 15 साल बाद इनके पास 1 करोड़ रुपए होने चाहिए, जिससे कि वो बच्चे की पढ़ाई या फिर और भी कोई इमरजेंसीज का ख्याल रख सके। ऑलराइट, 10,000 रुपए को हर महीने वो डालकर 1 करोड़ रुपए में वो तब्दील करना चाहते हैं। पॉसिबल? इट्स पॉसिबल, लेकिन इट्स अ स्ट्रेच। मतलब काफी इसके लिए मशक्कत करनी पड़ेगी। देखिए अगर उन्हें तकरीबन 20% रिटर्न मिलता है इस इन्वेस्टमेंट पर, और दैट इज अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ओवर दिस स्पैन ऑफ टाइम, तब मुमकिन है कि वो 1 करोड़ या उसके इर्द गिर्द पहुंच सके। लेकिन इसके लिए ये भी जरूरी है, और मुझे मिस्टर पाटिल का बैकग्राउंड नहीं मालूम, एक आर्मी ऑफिसर हैं, 10,000 रुपए हर महीना बचा सकते हैं। बाकी चीजों के लिए आई फील अ लिटिल कंफर्टेबल, क्योंकि अगर आर्मी में है तो मेडिकल वगैरह की वहां पर पूरी पूरा बंदोबस्त होगा।
अगर और कोई खर्चे नहीं है, यानी कि घर इनका अपना अगर है तो घर इनका अपना है और उस पर कर्जा नहीं है, देन ही इज इन अ मच बेटर सिचुएशन. सो इट्स पॉसिबल कि वो किसी अग्रेसिव इक्विटी फंड में पैसा लगाएं, या फिर उनकी अपनी बाजार के बारे में जानकारी इतनी अच्छी हो कि वो अपने फंड्स जो है इस हद तक डिस्ट्रीब्यूट कर सके. इट्स अ वेरी हाई रिस्क हाई रिटर्न पॉसिबिलिटी कि आप 10,000 रुपए हर महीने लगाकर उसे 1 करोड़ रुपए में 15 साल में तब्दील कर सके. लेकिन 20% रिटर्न, अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, यानी कि उनको हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा, अपने पोर्टफोलियो को चेंज करना पड़ेगा, एक अग्रेसिव इक्विटी फंड में उतरना पड़ेगा. तो इफ मिस्टर पाटिल और अदर इन्वेस्टर्स उनकी तरह के इस में उनकी महारत है, कैपेबिलिटी है, तब ये 10,000 रुपए हर महीने 1 करोड़ में 15 साल में तब्दील हो सकते हैं. ये 15 साल से पहले रिटायर नहीं हो रहे हैं गौरिका. सो आई थिंक इतनी शातिर स्ट्रैटेजी करना कि बाजार में कहाँ पैसा लगाना है, उसके लिए इनको एक बंदा हायर करना पड़ जाएगा. नहीं तो डेडिकेटेडली टाइम नहीं निकाल पाएंगे तो कहाँ बैठ के सोचते रहेंगे बाजार. इन विच केस यू कैन पेग योर एक्सपेक्टेशंस अ लिटिल बिट लोअर. 15% तक का रिटर्न इस स्पैन ऑफ टाइम में इट्स वेरी वेरी पॉसिबल. ओके, और वो तकरीबन इन्हें 65 से 70 लाख रुपए के इर्द गिर्द पहुंचा सकता है. वो एक मीडियम रिस्क अप्रोच रह सकती है. आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में पैसा लगा सकते हैं, आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में भी उतर सकते हैं, लेकिन पेशेंस इज द नेम ऑफ द गेम. एंड उसके बाद ऑल्सो डिसिप्लिन, कि ये नहीं हो कि इस महीने 10,000 लगाए, अगले महीने चूक गए. आप सबका पोर्टफोलियो बनाती है, मैं कब से आपसे कह रही हूँ, मेरा नहीं बना के देती हैं आप. सभी का नंबर आएगा, अगली ईमेल हम आपकी ही लेंगे. ऑलराइट स्मृति, थैंक्स वेरी मच फॉर दोज ईमेल्स. और आज के लिए बस इतना ही. आपने कुछ लोगों की दिक्कतें सुनी, और अगर आपको भी लगता है कि आप खुद को कुछ फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, जस्ट कॉन्टैक्ट अस. हम तक पहुंचिए, हम सुलझाएंगे आपकी दिक्कत. राइट इन टू अस एट askgaurika@network18online.com. अगले हफ्ते तक दिस इज गौरिका चौधरी सेइंग बाय बाय, टेक केयर.